मुंबई में काफी जगहों में पुनर्विकास की चर्चा फिलहाल चल रही है और उसी में मोतीलाल नगर की भी बात आती है। उसी के संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए माढा के सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट संजीव जायसवाल ने उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स दी है और कहा है कि ये जो 143 एकड़ की ये जो जमीन है जहाँ पे ये रिहेबिलिटेशन होने वाला है, इस प्रोसेस को कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल लग सकते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये हालांकि म्हाडा के अंडर ही आएगा, बट इसका जो एग्जीक्यूशन है वो अडानी से रिलेटेड एस्टेट एवेन्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के हाथों में रहेगा। ये टेंडर है, इसका जो टेंडरिंग प्रोसेस है ये पिछले साल खत्म हो और काफ़ी जल्दी ही इसके ऊपर जो काम है वो शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट जो सीईओ है म्हाडा के, उन्होंने ये भी कहा कि वो और उनकी टीम जाके लोकल से बात करेंगी और ये जानने की कोशिश करेंगी उनसे कि जो लोकल्स है रिहेबिलिटेशन के बारे में, वहाँ से कहीं और स्थित होने के बारे में उन लोगों का क्या विचार है, जिस हिसाब से उस प्रकल्प में एक तरीके से बदलाव लाने की भी जो स्कोप है वो खुला रखा जा सकता है। जब पुनर्विकास की बात करते हैं तो रिहेबिलिटेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। उसी के बारे में बातचीत करते हुए संजीव जायसवाल जी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में जितने भी एलिजिबल रेसिडेंट्स होंगे उनको उसी प्रोजेक्ट के बाउंड्री में जितनी जगह आएगी वहीं पे उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको कहीं और रिहेबिलिटेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की तो उन्होंने कहा कि एक 15 मिनट सिटी बनाने का उनका ये जो प्रयास रहेगा, जिससे कि किसी भी एक जगह से दूसरी जगह उस पूरे 143 एकड़ में अगर किसी को ट्रैवल करना हो तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। और जो रिहेबिलिटेटेड बिल्डिंग्स होंगी वो उन लोगों के लिए जो लोकल्स है, जिनके लिए जो नई बिल्डिंग्स बनाई गई है वो 8 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। हर फ्लोर पे 2 BHK रहेंगे और 2 BHK का जो साइज रहेगा वो 800 स्क्वायर फीट के अराउंड रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सीईओ है म्हाडा के, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने प्रिंसिपल अग्रीमेंट दे दी है इस बात को कि 1600 स्क्वायर मीटर का एक कारपेट एरिया भी यहाँ पे रह सकता है। अगर हम बात करें पूरे एरिया की तो इसको कारपेट एरिया में बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस चल रही थी, बातचीत चल रही थी। हालांकि इसे बस एक तरीके से प्रिंसिपल अग्रीमेंट दी गई है। इसका जो पेपर वर्क है ये काफ़ी जल्दी पूरा हो सकता है और अगर ये हो गया तो ये एक ऐतिहासिक जीत होगी म्हाडा के लिए और खास करके वही जो लोग रह रहे हैं और जो एलिजिबल रेसिडेंट्स हैं उनके लिए। अभी यह महत्वपूर्ण जानना होगा कि ये प्रोजेक्ट जैसे ही आगे बढ़ता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई चैलेंजेस आते हैं और जो लोकल रेसिडेंट्स है वहाँ के वो इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे प्रेजेंटेशन को किस नज़रिए से देखते हैं। मेरे सहयोगी सुनील कंकरियाल के साथ में अनुज रायते, NDTV के लिए मुंबई से।